गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को मालूम ही होगा बहुत सारे चेंजेस सिलेबस में हुए हैं 2020-21 में। ये कोविड जो हमारे पूरे वर्ल्ड में फैल रखा है उसकी वजह से है, क्योंकि हमारी क्लासेस पर्टिकुलर रन नहीं हुई है तो बहुत ज़्यादा सिलेबस था। इसमें से सीबीएसई ने जो है बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो हम इन टॉपिक्स को आज देखेंगे कौन कौन से टॉपिक जो है डिलीट कर लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, इसमें कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत अर्जेंट है, देखिए सिलेबस कई लोगों को पता ही नहीं होता। अब बच्चों ये देख लीजिए, ये था हमारा पुराना सिलेबस जो अभी इनमें से क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं। पहला पार्ट होता था हमारा, देखिए, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। देखिए बच्चों, इसमें एनपीओ जो था इसमें से कोई भी चेंज नहीं हुआ है, और जो है पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी इसमें से कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और ये जो है पार्ट बी जो हमारा होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, प्रोजेक्ट में भी चेंजेस हैं, ठीक है। तो देखिए तो क्या क्या चेंज हुए हैं। देखिए, टॉपिक्स डिलीटेड फ्रॉम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब यहाँ पे देखिए एडमिशन के केस में क्या यहाँ पे डिलीट हुआ है। देखिए बच्चों, एनपीओ के केस में, एनपीओ के केस में क्या है बच्चों, नो चेंज। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एनपीओ जो हमारे 10 मार्क्स का था, जो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको आपने एज इट इज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चेंजेस आए हैं बच्चों एडमिशन में। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या है, एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हम लोग करते थे, बहुत सारे बच्चों ने ये टॉपिक कर भी लिया होगा, आई नो। एंड प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हम करते थे ये यहाँ से डिलीट कर लिया गया है। रिटायरमेंट के केस में भी क्या है, ये डिलीट कर लिया गया है। तो देखिए क्या है अब रिटायरमेंट एंड डेथ में, ठीक है। एडमिशन में क्या था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसमें भी देखिए क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। डियर स्टूडेंट्स, जब हम रिटायरमेंट करते थे तो जो आउट गोइंग मीन्स रिटायरिंग पार्टनर है उसका हम लोग क्या करते हैं, एक लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो हमें नहीं करना। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक होगी ये, दूसरी होगी लोन। तो लोन अकाउंट में नहीं करना, और हमें क्या नहीं करना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमें नहीं करना है यहाँ पे। और तीसरी बात देख लीजिए, यहाँ पे जो चैप्टर डेथ का है, डेथ में हमें क्या नहीं करना है बच्चों, देख लीजिए, जो डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज में जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, वो हमें अब नहीं बनाना है। और उसी के साथ एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते थे। एग्जीक्यूटर में जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका जो नॉमिनी होता है, उसके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसका जो हम अकाउंट बनाते थे ये दोनों नहीं बनने हैं। एक डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा ये नहीं बनना एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हटा दी गई है। अब देख लेते हैं कंपनीज अकाउंट में। कंपनीज अकाउंट में बच्चों शेयर एंड डिबेंचर वाला जो चैप्टर है उसमें हमें शेयर में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन डिबेंचर वाला चैप्टर जो था, एक ये देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑलमोस्ट एक चैप्टर है पूरा का पूरा, ये समझिए कि एक पूरा चैप्टर हमारा डिलीट हो गया है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जिसमें हमारा मेथड्स होते हैं लमसम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ये जो मेथड थे दो, मीन्स डिबेंचर में हमने रिडम्पशन करना ही नहीं है, तो ये एक पूरा टॉपिक हमारा डिबेंचर से डिलीट हो चुका है, ठीक। अब मैं यहाँ पे और बताना चाहती हूँ, तो जो पार्ट बी है डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हमारे 20 मार्क्स का रहता था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। इसमें चैप्टर देख लीजिए क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये तीसरा चैप्टर है। फोर्थ वन इज अकाउंटिंग रेशोज, अकाउंटिंग रेशो भी हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एज इट इज़ पहले भी ऐसे ही था डियर स्टूडेंट्स, अभी भी ऐसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अब एक और बात, यहाँ पे भी चेंजेस आए हैं हमारे प्रोजेक्ट वर्क में। पहले हम लोग 2 प्रोजेक्ट बनाते थे, अब हमें क्या करना है, ओनली 1 प्रोजेक्ट, ठीक है। पहले हम लोग कंप्रहेंसिव एंड स्पेसिफिक बनाते थे, अब हमें क्या बनाना है, सिर्फ
स्पेसिफिक। पहले क्या होता था, 2 प्रोजेक्ट हम बनाते थे, एक कॉम्प्रहेंसिव बनाते थे, एक स्पेसिफिक बनाते थे। अब इस बार हम करेंगे सिर्फ स्पेसिफिक पे ही हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, ये सीबीएसई की गाइडलाइंस है। तो डियर स्टूडेंट, इसको फॉलो कीजिए। आप लोग सिलेबस जो है देख कर ही अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू।